हेलो व्यूअर्स, मैं हूं फ़खर सबज़ई और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आज बात करेंगे अफ़गानिस्तान के हवाले से, और अफ़गानिस्तान के हवाले से जो डेवलपमेंट हुई है वो क्या है, वो आपसे शेयर करनी है। और वो ये है कि अफ़गानिस्तान अपनी फ़ौजों को ट्रेनिंग के हवाले से हिंदुस्तान भेजना चाहता है। एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट है। जेपी सिंह साहब ने अभी कुछ दिन पहले काबुल का दौरा किया था और वहाँ पे मुख्तलिफ लोगों से उनकी मुलाकातें हुई थी, जिसमें अमीर खान मुत्तकी है, मुल्ला याकूब है, बाकी जो उनके कैबिनेट के लोग हैं, अ, उस उन लोगों से उनकी मुलाकातें हुई। आपको बताऊंगा कि मुल्ला याकूब कौन हैं, और उनका ये स्टेटमेंट आना कि हम अपनी फ़ौजों को हिंदुस्तान से ट्रेनिंग के लिए भिजवाने पे राज़ी हैं और भिजवाना चाहते हैं, एक बहुत अहम डेवलपमेंट है। डिटेल में बात करेंगे अफ़गानिस्तान के हवाले से और इन चीज़ों के हवाले से, लेकिन डिटेल में जाने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि जिन लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल और लाइक का बटन दबाना ना भूलें। बात इस वक्त हम कर रहे हैं अफगानिस्तान की, और अफगानिस्तान के फौज के ट्रेनिंग के हवाले से। अशरफ गनी साहब के दौर में या हामिद करजई साहब के दौर में बहुत दफ़ा ऐसा हुआ कि न्यू दिल्ली और काबुल के दरमियान इस तरह का तबादला होता रहा। फ़ौजी जो है अफ़गानिस्तान की वो जाती थी और उनकी मुख्तलिफ अकेडमीज़ में, मुख्तलिफ इलाक़ों में उनकी ट्रेनिंग्स हुआ करती थी। लेकिन जब 2021 में तालिबान ने टेक ओवर किया, तो कहा यह जा रहा था कि शायद हिंदुस्तान के साथ इन लोगों के ताल्लुकात ना हो या ना बने। मेरे ख्याल एक गलतफहमी थी या खुशफहमी कहें हम पाकिस्तानियों की या हमारे हुकूमतों की, लेकिन वो चीज़ गलत साबित हुई। हिंदुस्तान पहले कम अज़ कम 4 से 6 महीने मुकम्मल खामोशी थी और अपना बैक डोर जो डिप्लोमेसी है उसके ऊपर वो लोग काम कर रहे थे, और आहिस्ता आहिस्ता से अपनी चीज़ों को, और हुकूमत के ऊपर उनकी नज़र थी, उसके साथ साथ जो लोग उनकी हेल्प कर रहे थे उनके साथ भी उनके राब्ते थे। सबसे अहम मुल्क जो साउथ में वाक़या है, अफ़गानिस्तान के ईरान, उसके साथ हिंदुस्तान के बहुत अच्छे ताल्लुकात हैं और थे। उनके ज़रिए भी, और फिर सेंट्रल एशियन कंट्रीज़ के ज़रिए भी, रशिया के ज़रिए भी, चाइना और पाकिस्तान से तो चले उनके उस तरह के ताल्लुकात नहीं हैं, लेकिन इन कंट्रीज़ से जो अफ़गानिस्तान के इर्द-गिर्द वाक़या हैं, तो वो अपने कार्ड्स खेलते रहे और अपनी चीज़ों को सेटल डाउन करते रहे। अब रिसेंटली ये स्टेटमेंट आना कि हम अपनी फ़ौजों को ट्रेनिंग के लिए हिंदुस्तान भेजना चाहते हैं। अगर हिंदुस्तान इनकी लोगों की ट्रेनिंग करता है तो एक तो ये है कि अभी तक किसी ने इस हुकूमत को रिकॉग्नाइज़ नहीं किया। लेकिन ताल्लुकात तकरीबन काफ़ी सारे ममालिक, जिसमें यूरोपियन ममालिक भी शामिल हैं, अमेरिकन लोगों का आना-जाना भी है, पाकिस्तान के लोग भी जाते हैं, सेंट्रल एशियन, ईरान, रशिया, उनके फॉरेन मिनिस्टर्स तक विजिट्स कर चुके हैं, और उसमें चाइना भी शामिल है, जो एक बड़ा स्टेक होल्डर के तौर पे सामने आया। अब ऐसे वक्त में, क्योंकि चाइना नहीं चाहता कि हिंदुस्तान दोबारा अपने कदम जमा सके काबुल के अंदर, और यकीनन पाकिस्तान बिल्कुल भी नहीं चाहता कि ऐसा हो। लेकिन एक बात है, कुछ दिन पहले भी ब्रिगेडियर इसाक साहब के साथ बात करते हुए उन्होंने कहा कि एक आज़ाद मुल्क है, उनको अपनी पॉलिसीज़ खुद बनानी है, उनको क्या सही लगता है, क्या गलत लगता है, ये फ़ैसला उन्होंने करना है, और क्योंकि उस मुल्क को चलाने वाले यही लोग हैं। मुल्ला याकूब साहब, मुल्ला उमर, जो तालिबान के बनाने वाले, या फिर एक बड़ी स्ट्रगल की उन्होंने, उनके बेटे हैं, और इस वक्त डिफेंस मिनिस्टर हैं अफगानिस्तान के। बहुत ज़्यादा जो अमेरिका के ख़िलाफ़ जंग थी, उसमें भी एक बड़ा रोल रहा है इनका। अगर देखा जाए तो काफ़ी इम्पोर्टेंट रोल इन्होंने प्ले किया, और इसीलिए ये वाली जो मिनिस्ट्री है डिफेंस से रिलेटेड, वो इनको दी गई है। खैर, वो तो एक अलग बात है। मुख्तलिफ जो लोग थे, जिन जिन लोगों ने इस जंग में हिस्सा लिया था अमेरिका के ख़िलाफ़ या दूसरी फ़ौजों के ख़िलाफ़, उनको मुख्तलिफ जिसे कहते हैं कि हक्कानी ग्रुप के लोगों को या बाकी जो लोग हैं, उनको वज़ारतें दी गई हैं, उनको मिनिस्ट्रीज़ दी गई हैं। अब इस वक़्त
जब पाकिस्तान मैं अक्सर ये बात करता हूँ कि पाकिस्तान जिस वक़्त टेक ओवर किया गया, तो उस वक़्त पाकिस्तान ये समझ रहा था कि अब शायद वहाँ पे हमारी हुकूमत है। हालाँकि ये गलत है, मैं इस चीज़ से बिल्कुल एग्री नहीं करता और उसकी वजह क्या है? बेशक वहाँ पे हुकूमत तब्दील होती है, गवर्नमेंट तब्दील होती है, वो हो सकती है पाकिस्तान में, हिंदुस्तान में, बांग्लादेश में, अफ़गानिस्तान में, नेपाल में, श्रीलंका में या किसी और कंट्री में। लेकिन उनका अपना एक सिस्टम है, उनका अपना एक मुल्क है। ये वाली चीज़ एक्सपेक्ट करना कि यार वहाँ पे हमारा ही इन्फ्लुएंस रहे, ये मेरा ख़्याल एक गलत किस्म की पॉलिसी है और एक गलत किस्म की एक्सपेक्टेशन है कि अगर किसी से रखी जाती। क्योंकि बिल्कुल राइट फ्रॉम द फर्स्ट डे तो मैं नहीं कहूँगा, लेकिन जैसे-जैसे इनकी इंटर्म गवर्नमेंट बनी सितंबर 2021 में, तो वहाँ पे भी इन लोगों ने कहा कि हिंदुस्तान में ज़बीउल्लाह मुजाहिद साहब की एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में बैठा हुआ था जिसमें कैबिनेट अनाउंस की जा रही थी और मेरी जब बात भी हुई थी उनसे, तो उन्होंने कहा था कि ना हमारे हिंदुस्तान से कोई मतलब मसला है, ना हमारे पाकिस्तान से कोई प्रॉब्लम है, ना किसी और कंट्री से, बल्कि हम कोशिश करेंगे कि जो हमारे इस रीजन के या हमारे नेबरहुड में कंट्रीज़ हैं, उनके साथ हमारे अच्छे ताल्लुकात हों। फिर आहिस्ता-आहिस्ता से चीज़ें आगे बढ़ती गई और अभी पहला डेलीगेशन काबुल के दौरे पे आया और उसके बाद मुल्ला याकूब साहब का ये स्टेटमेंट आ जाना मेरे ख़्याल में हिंदुस्तान के लिए एक बड़ी बात है। इस वजह से नहीं कि हिंदुस्तान के अगर अफ़गानिस्तान की फ़ौज आती है, पहले भी आती रही। बाकी दुनिया की फ़ोर्सेस भी आती है, पाकिस्तान भी मुख्तलिफ़ दुनिया की फ़ोर्सेस आती हैं। चेराट में हमारे जो एसएजी कमांडोज़ का स्कूल है, वहाँ पर बाकी जगहों पे ट्रेनिंग्स होती रहती है, एक प्रोसेस चलता है पूरी दुनिया में। मुख्तलिफ़ फ़ोर्सेस आपस में उनका आना-जाना होता है। बड़ा मुल्क हो, छोटा मुल्क हो या जो भी हो, सबका होता है। लेकिन क्योंकि हिंदुस्तान के हवाले से एक तो मुकम्मल खामोशी थी पहले, फिर उन्होंने एक कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज़ करवाई दुशांबे में। वहाँ पर अजीत डोवल साहब ने कहा कि मतलब हम चाहते हैं कि अफ़गानिस्तान की जो सॉइल है, वो किसी मुल्क के खिलाफ इस्तेमाल ना हो या उससे टेररिज़्म ना हो। तो उनका ग़ालिबन कश्मीर उनका कंसर्न होगा, यकीनन होगा, क्योंकि ये भी बातें हो रही थी कि कश्मीर के अंदर अब ये लोग जाएँगे और कश्मीर को हिंदुस्तान से अलग कर देंगे। उसके ऊपर उन्होंने कहा कि भई हमारा कंसर्न नहीं है कश्मीर के साथ, वो एक डिस्प्यूट है पाकिस्तान वर्सेस हिंदुस्तान, वो जाने उनका काम जाने। और मेरे ख़्याल में अभी पिछले ऑलमोस्ट साल होने वाला है इस तालिबान हुकूमत का, लेकिन अभी तक ऐसी कोई चीज़ हमें नज़र नहीं आई और जो वहाँ के लोग हैं वो भी कहते हैं कि नहीं, वहाँ पे जो अपने लोकल जो कुछ कर रहे हैं वो है, बट यहाँ से कुछ कम से कम अफ़गानिस्तान के हवाले से जो बातें वो नहीं है। फिर ईरान ने अपना इन्फ्लुएंस यूज़ करके और अपनी डिप्लोमेसी यूज़ करके, क्योंकि एक अच्छी पार्टनरशिप है हिंदुस्तान के साथ उनकी, उस ज़रिए से अगर डायरेक्टली अफ़गानिस्तान के साथ या तालिबान हुकूमत के साथ डायरेक्टली राब्ते या कॉन्टैक्ट्स नहीं थे, लेट्स सपोज़ न्यू दिल्ली के, तो उसके ज़रिए ये चीज़ आसान बना दी गई। फिर सेंट्रल एशियन ममालिक के ज़रिए भी ये चीज़ आसान बना दी गई और सबसे बढ़कर रशिया एक मतलब सुपर पावर ऑफ द वर्ल्ड है इस वक़्त भी, नो डाउट अबाउट इट। उसका हिंदुस्तान के साथ बहुत अच्छा रिलेशन है, बहुत स्ट्रैटेजिक लेवल के ताल्लुकात हैं आपस में, तो उनका रोल भी यकीनन इम्पोर्टेंट है। लेकिन ईरान, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें ईरान से ही अफ़गानिस्तान में आती है, वो वहाँ की एलपीजी गैस हो, वहाँ का पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स हो या कोई इससे रिलेटेड जितनी भी चीज़ें हैं, तो इस वक़्त भी ईरान ही अफ़गानिस्तान को दे रहा है और एक बात मैं आपको बता दूँ, वो चीज़ें उनको सस्ती भी हैं, मतलब उस तरह की इन्फ्लेशन या महँगाई नहीं है अफ़गानिस्तान के अंदर, जिस तरह इस वक़्त हम पाकिस्तान में हमारी चीखें निकली हुई है। ये चीज़ भी एक मेरे ख़्याल तालिबान के लिए बड़ी एक सपोर्ट है जो वो लोग कर रहे हैं। तो यकीनन फिर एक आप ऐसे लोगों की फिर बात मानी भी जाती है और ये गिव एंड टेक है बेसिकली। ये कोई कहा जाता है कि एक हाथ से ताली नहीं बजती। मुख्तलिफ लोग जो है गिव एंड टेक करते हैं। जिस तरह हिंदुस्तान ने गंदम की खेप भेजी और वो कहते हैं कि हम 1 लाख टन गंदम तक भिजवा सकते हैं और भिजवाएँगे।
اور بھی شاید میڈیسنز وغیرہ اور اس طرح کی چیزیں جو ہے وہ پہلے بھی دیتے رہیں، اور جو انکمپلیٹ پروجیکٹس ہیں اس کے حوالے سے بھی طالبان نے کہا کہ آپ اس کو کمپلیٹ کر سکتے ہیں، آپ کو ہر قسم کی سیکیورٹی اور یہ ساری چیزیں ملیں گی۔ تو میرے خیال میں یہ بھی ایک ہندوستان کے لیے ایک بڑی امپورٹنٹ چیز ہے کہ اگر ان کا دوبارہ سے وہاں پہ اپنی ایمبیسی کو فلی آپریشنل کرتے ہیں، جس طرح ہوا کرتی تھی 15 اگست 2021 سے، اور دوبارہ سے یہ سارا کچھ ہوتا ہے، تو میرے خیال میں پاکستان کا کنسرن ہے اور پاکستان کے کنسرنز رہیں گے۔ اس کی وجہ کیونکہ اس وقت ہماری ٹی ٹی پی کے ساتھ سیز فائر ایگریمنٹ ہو چکا ہے، لیکن یہ کب تک اور کتنا چلتا ہے یہ کسی کو نہیں پتا، اور کس ٹرمز اینڈ کنڈیشن پہ اس کو آگے بڑھایا جائے گا یہ بھی ایک بڑی امپورٹنٹ چیز ہے۔ لیکن اس میں بھی افغان طالبان نے ایک رول پلے کیا ہے، اور کہا گیا ہے، کچھ لوگ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ کچھ ڈبل گیم بھی ہے۔ خیر وہ ایک الگ ٹاپک ہے، اس پہ الگ سے بات ہو سکتی ہے، میرے خیال میں وہ اس ایشو کے ساتھ اس کو ہم ڈسکس نہیں کریں گے۔ لیکن فی الحال یہ چیز ہے۔ ہاں اب یہ ڈیسائیڈ نہیں ہوا کہ کتنے فورسز کے لوگ جائیں گے، کب جائیں گے، اور مطلب فورسز کے بھی مختلف شعبے ہیں، میڈیکل کور کے لوگ ہوتے ہیں، انجینئرنگ کور کے لوگ ہوتے ہیں، ایویشن کے لوگ ہوتے ہیں، کمانڈوز ہیں، پھر باقی فورسز ہیں، کون سے لوگ جائیں گے، ٹیکنیشینز ہوتے ہیں، ان میں سے کون سے لوگوں کو بھیجا جائے گا، کس لیول کی ٹریننگ دی جائے گی، کتنے عرصے تک وہ لوگ وہاں پہ رہیں گے، یہ ساری چیزیں میرے خیال آئندہ کچھ ٹائم میں ہو جائے گی۔ اور ایک چیز اور بھی ہے، اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ جو ٹرسٹ ڈیفیسٹ نظر آ رہا تھا دہلی ورسز کابل، تو اب اس میں بہت حد تک کمی آ چکی ہے، اور ایک جو ٹرسٹ کا لیول ہے وہ میں یہ تو نہیں کہتا کہ بہت ہائی لیول پہ چلا گیا، کیونکہ ابھی جوائنٹ سیکرٹری لیول کے ڈیلیگیشن نے وزٹ کیا ہے، بٹ مائٹ بھی پاسبل کہ جو نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر ہیں، مائٹ بھی پاسبل، یا پھر جے شنکر صاحب ہیں، اس طرح کے جو اور لوگ ہیں، یہ پاسبل ہے کہ وہ کابل کا دورہ کریں، یا ان لوگوں کو دورے کی دعوت دے دیں، وہ نیو دہلی کا دورہ کریں۔ تو یہ چیزیں میرے خیال میں آئندہ کچھ ٹائم میں، یہ میرا ذاتی انالیسس ہے، یہ میری ذاتی اسسمنٹ ہے، لیکن ڈیولپمنٹس اس طرح کی ہو رہی ہیں کہ یہ چیزیں اب ایکسپیکٹ کی جا سکتی ہیں، اور یہ نظر بھی آ رہی ہیں کہ آئندہ اس طرح ہوگا۔ لیکن ایک سوال وہ ہے میرے مائنڈ میں بار بار اٹھتا ہے کہ پہلا کون سا ملک ہوگا یا کون لوگ ہوں گے جو اس حکومت کو یا اس طالبان گورنمنٹ کو وہ ریکگنائز کریں گے؟ چین کرے گا، رشیا کرے گا، یورپی یونین میں سے کوئی کرے گا، پاکستان کرے گا، سعودی عربیہ کرے گا، ہندوستان کرے گا، کون کرے گا؟ ہندوستان پہل تو خیر نہیں کرے گا، جتنا مطلب ایک ڈائریکشن ان کی ہے، یا پھر جب ہم دیکھتے ہیں ان کو، تو وہ تو مجھے نہیں لگتا کہ ایسا ہوگا۔ بٹ اگر کسی اور نے کیا، مطلب ایران کر سکتا ہے، یا کوئی اور اس طرح کے کنٹریز کر سکتے ہیں، اگر انہوں نے کیا تو پھر میرے خیال ہندوستان یا پھر پاکستان، کیونکہ سب اس انتظار میں ہے کہ ہو ول بی دا فرسٹ، بلی کے گلے میں جو گھنٹی ہے یا بیل ہے کون ڈالے گا، یہ ایک امپورٹنٹ چیز ہے۔ لیکن جس طریقے سے آئس میلٹنگ نظر آ رہی ہے، تو لگتا ایسے ہے کہ اب افغانستان کی جو حکومت ہے، موجودہ حکومت طالبان کی، وہ بھی لگتا یہ کہ ان کا کانفیڈنس لیول بھی بڑھ رہا ہے۔ یقیناً اس ریجن میں ایران اگر ان کو سپورٹ کر رہا ہے، رشیا کر رہا ہے، چائنا کر رہا ہے، ہندوستان کر رہا ہے، اور سنٹرل ایشین کنٹریز کر رہے ہیں، تو ان کا کانفیڈنس لیول آگے کی طرف، اوپر کی طرف جا رہا ہے۔ اور اگر ان کا آنا جانا اور ڈیلیگیشن لیول پہ آنا جانا شروع ہوتا ہے، تو میرے خیال میں یہ مزید بڑھے گا۔ اور اس کے پیچھے مجھے یہ بھی لگتا ہے کہ کچھ امریکنز وغیرہ بھی چاہتے ہیں کہ اب تھوڑا سا حالات کو سیٹل ڈاؤن کیا جائے، اور یقیناً ہندوستان کی بات بھی ہوئی ہوگی یو ایس سے، میں یہ نہیں کہتا کہ ان سے اجازت لی ہوگی، بٹ دا تھنگ از کیونکہ وہ لوگ وہاں پہ رہے ہیں، تو اس وجہ سے ایسا لگتا ہے کہ ان کے ساتھ ان کی بات چیت اور یہ سارا کچھ جو بھی ڈیولپمنٹس ہو رہی ہیں، تو کیونکہ ایک اسٹریٹجک پارٹنرشپ ان کی یو ایس سے بھی چل رہی ہے، تو میرا نہیں خیال کہ وہ ان کو آن بورڈ وہ نہیں ہوں گے، یا اس حوالے سے کوئی بات چیت نہیں ہو رہی ہوگی، یا پھر جو ٹریننگز ہے یا پھر مختلف چیزیں، تو ہو سکتا ہے کہ اس پہ کوئی بات بھی ہو، اور یہ کانفیڈنس دلایا گیا ہندوستان کو کہ نہیں یار،
ہو سکتا ہے, آنا جانا ہو سکتا ہے, بات چیت ہو سکتی ہے, اور بہت ساری چیزیں جو ہیں ان فیوچر ہمیں دیکھنے کو ملیں گی. لیکن اگر یہ فوج بے شک 100 لوگ جاتے ہیں یا 200 یا اس سے زیادہ, لیکن جس وقت بھی یہ نیو دہلی میں اتریں گے تو میرے خیال میں افغانستان کے لیے بڑا اہم دن ہوگا یہ, اگر یہ چیزیں آگے ان فیوچر ہوتی ہے. خیر یہ ایک اہم ترین ڈیولپمنٹ تھی جو اس ریجن میں جو چیزیں ڈیولپ ہو رہی افغانستان کے حوالے سے, تو وہ اس کے اوپر نظر رکھی ہوئی ہے, اور وہ آپ کے ساتھ اس اپڈیٹ کو, ان خبروں کو, آپ کے ساتھ نیوز کو شیئر کرنے کی کوشش کرتے ہیں. ہوپ ٹو سی یو اگین ان ادر نیوز اپڈیٹ. تب تک کے لیے ٹیک کیئر اینڈ بائے.